मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश बाल आयोग आमने सामने आ गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप के फैसले में, जिसमें सेशन कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी, उसको फांसी की सजा को हाई कोर्ट ने 25 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया है। इसकी को लेकर अब बाल अधिकार आयोग ने इस पर सवाल उठाए हैं कि ये इतना गंभीर मामला है, उसके बाद भी हाई कोर्ट ने आरोपी की फांसी की सजा को 25 साल की सजा में कैसे बदल दिया। पूरा मामला क्या है हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। आपसे वही पुराना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मध्य प्रदेश के खंडवा में 2 साल पहले एक 4 साल की बच्ची के साथ में एक आरोपी, जो कि करीबन 20 साल का था, राजकुमार नाम के आरोपी ने इस बच्ची को घर से उठाया था और घर से उठाकर इसके साथ में रेप किया और फिर इसकी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। बेहोशी की हालत में बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने इस आरोपी को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया और बाद में पुलिस ने बच्ची को भी बरामद किया। बच्ची बेहोश थी। आनंद फनन से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में बच्ची की इलाज चला और बच्ची की जान बचा ली गई। ये पूरा 6 महीने ये ट्रायल कोर्ट में ये मामला चला। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी राजकुमार को फांसी की सजा सुनाई और ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक आरोपी की जान न निकल जाए तब तक आरोपी को फांसी पर लटका कर रखा जाए। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपी राजकुमार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फांसी की सजा को आरोपी के को फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने दी थी, उसको 25 साल की सश्रम कैद में बदल दिया। इसी पर लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपी चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है और वो उसको अच्छे संस्कार नहीं मिले और ये अपराध जो कि रेप का अपराध है, ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तरह की दलीलें देकर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को 25 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया था। अब ये सवाल उठता है कि एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में उसको घर से उठाकर खेत पर ले जाकर उसको आरोपी रेप करता है ना। और जो सेशन कोर्ट में जो मामला चला उसमें जो मेडिकल सबूत थे वो पूरे मिले, यानी कि जो नाखून के गले पे आरोपी ने नाखून से उसको नोचा था लड़की को, वो उसमें नाखून के निशान भी मैच हो गए हैं। डीएनए टेस्ट भी पॉजिटिव ही आया था। उसके बाद भी हाई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा को और कारावास में बदलना और ये कहना कि ये क्रूरता की श्रेणी में नहीं है और आरोपी चूंकि निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको संस्कार नहीं दिए, ये तो अर्ह नहीं बन सकता है। अब मध्य प्रदेश बाल अधिकार आयोग ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिरकार क्रूरता की परिभाषा क्या है। मध्य प्रदेश बाल आयोग की सदस्य हैं निर्मता शर्मा, इन्होंने पूछा है कि हाईकोर्ट से कि आखिरकार कोर्ट को ये बताना चाहिए कि ये आपकी क्रूरता की सजा क्या है, जब आरोपी ने उस मासूम बच्ची का, जिसका पूरा शारीरिक विकास भी नहीं हुआ था, उसके साथ में रेप किया, फिर उसको मारने की कोशिश की और उसको झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों में उस बच्ची को कोई जानवर भी नुकसान पहुंचा सकता था या कोई कीड़ा वगैरह जहर को काट सकता था, है ना। अब बच्ची की उस समय क्या दशा रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, उसके बाद भी हाई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा को मिलना समझ से परे। और अब ये मामला खंडवा का है, 2 साल पुराना है। अब हाई कोर्ट के पिछले दिनों काफ़ी ऐसे फैसले आए जिस पर लेकर विवाद उठा, है ना। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, इनके कुछ फैसलों पर विवाद उठा। एक ऐसा ही फैसला आया था जिसमें एक मामला था कि बताया गया था कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके चेस्ट को दबाना, उसको मतलब किस करना, ये मतलब रेप की श्रेणी में नहीं आता है और इसी के कारण उन्होंने आरोपी को उसे बरी कर दिया था। तो ऐसे कुछ फैसले आए हैं जिस पर हाई कोर्ट के फैसले पर ये सवाल होता है कि हाई कोर्ट आखिरकार बेस क्या है कि किसी भी फैसले में आप अब किसी भी, अगर जैसे कोई भी आरोपी है, रेपिस्ट है, अगर वो किसी बच्ची को रेप नहीं भी कर पाता है मान लो या किसी के साथ में, लेकिन वो उसके प्राइवेट पार्ट को दबाता है, उसके चेस्ट को दबाता है, उसको किस करता है, तो क्या ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसको रेप की श्रेणी में नहीं माना।
इसी तरह का ये फैसला है। एक 4 साल की बच्ची के साथ में क्रूरता करना, उसको शारीरिक मानसिक हर तरीका से उसको क्रूरता ही है, लेकिन हाई कोर्ट की नज़र में ये क्रूरता नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को साश्रम कारावास में बदल दिया। तो क्रूरता की परिभाषा क्या होना चाहिए ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। हालांकि जो आरोपी है उसके खिलाफ में पार्सो एक्ट की धारा पर मामला दर्ज किया था, धारा 307 आईपीसी, 363 आईपीसी, 450 आईपीसी, 20 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। पार्सो एक्ट में किसी बच्ची के साथ में इस तरह का काम करना, उसके साथ में छेड़छाड़ करना, रेप करना, ये सब पार्सो एक्ट के तहत आता है। अगर पार्सो एक्ट में ये सब मतलब आता है तो फिर इसको क्रूरता क्यों नहीं माना गया? और इसीलिए बाल आयोग ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए।